मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी कुछ लोगों को मार के बुरी हालत कर देता है। जब वहाँ पुलिस आती है तो वे लोगों से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था, कोई एक्सीडेंट। इन लोगों को एक आदमी ने मार गिराया है, वह वहाँ होटल में है। उस आदमी की तरफ ये लोग इशारा कर देते हैं। पुलिस उस आदमी के पास जाता है और उनसे चुपचाप खड़े रहने के लिए कहता है। वो आदमी खड़ा हो जाता है। पुलिस उनका पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। इस आदमी का नाम जैक रिचर रहता है। तुम्हें लोगों को मारने के जुर्म में जेल ले दिया जाता है। तभी जैक रिचर बोलते हैं अगले 90 सेकंड में 2 बात होने वाली है। पुलिस उनसे पूछते हैं कौन सी। जैक रिचर बोलते हैं पहले वहाँ रखी फोन की घंटी बजेगी, दूसरा जेल जाते वक्त यह हथकड़ी तुम्हारे हाथ में। यह सुन के पुलिस हंसने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा सपना बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ रखी फोन की घंटी बजता है। तभी जैक रिचर बोलते हैं जरूर फोन मेजर टनल का होगा। जैक रिचर जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। उन दोनों पुलिस को मिलिट्री वाले पकड़ के जेल ले जाते हैं गैर कानूनी और किडनैपिंग के जुर्म में। दरअसल पुलिस उन लोगों से मिले होते हैं जिन्हें जैक रिचर ने धूल चटा दिया था। मिलिट्री वाले दोनों पुलिस को जेल ले जाने के बाद जैक रिचर मेजर टनल को फोन करते हैं थैंक यू बोलने के लिए। दोनों में आपस कुछ देर बात होती है। जैक रिचर मेजर टनल को डेट पे जाने के लिए इन्वाइट कर रहा होता है। कुछ दिन बाद जैक रिचर मेजर टनल से मिलने आते हैं पर वह यहाँ नहीं होती है। उसे मेजर के पद से हटा दिया गया होता है। मेजर टनल के जगह दूसरे ऑफिसर बैठे होते हैं। जैक रिचर उनसे पूछता है मेजर कहाँ है। ऑफिसर बोलते हैं उसे जेल में डाल दिया है जासूसी के जुर्म में। जैक रिचर यह सुन के ऑफिस से बाहर आते हैं और वहाँ पे लेडीज पुलिस से बात होती है। जैक रिचर उनसे पूछते हैं कि मेजर टनल के बारे में सच बताओ, पूरा सच। लेडीज ऑफिसर जैक रिचर से बोलती है मेजर टनल एक ईमानदार ऑफिसर है। जैक रिचर यह सुन के वहाँ से चले जाते हैं। मेजर टनल एक ईमानदार ऑफिसर होती है। उसे एक झूठे केस में फंसा के उसे गुंडे से जान से मारवाना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई मिला हुआ होता है एक गधा जो मिलिट्री की इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह लीक कर रहा होता है, जिसकी वजह से मेजर टनल के 2 दोस्त मारे जाते हैं अफगानिस्तान में। जैक रिचर मेजर टनल के वकील के पास जाते हैं जो मेजर टनल के वास्ते कोर्ट में केस लड़ने वाले होते हैं। थोड़ा बहस होने के बाद वह वकील जैक रिचर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैक रिचर पर भी एक केस किसी औरत ने दर्ज किया था बेटी की परवरिश न करने के जुर्म में। जैक रिचर की कोई बेटी नहीं होती है, वह एक झूठा केस होता है। केस की फाइल में एक उसकी बेटी का फोटो लगा होता है। जैक रिचर उस फोटो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। तभी उनका पीछा कुछ लोग करते हैं। जैक रिचर उनको मार के बोलता है मुझे पीछा करने वाले लोग पसंद नहीं, और उनका आईडी कार्ड देखते हैं वे लोग पेरासोस के लोग होते हैं। पेरासोस एक बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। वे लोग टर्नल को मारना चाहते हैं। जैक रिचर टर्नल को जेल से बाहर निकलना चाहता है। इससे पहले कि टर्नल को जैक रिचर बाहर निकलते पर उससे पहले जैक रिचर को मिलिट्री वाले जेल ले जाते हैं वकील कर्नल को मारने के जुर्म में, क्योंकि टर्नल की वकील को पेरासोस के एक मिलिट्री वाले ने मार दिया था। जैक रिचर जेल में कुछ मिलिट्री वाले को मार के मेजर टनल को लेके भाग जाते हैं। जैक रिचर और टनल जेल से भाग के एक इंटरनेट कैफे में जाते हैं कुछ पता लगाने के लिए। मिलिट्री वाले उनको ट्रैक कर लेते हैं उनके आईपी एड्रेस के जरिए। वहाँ पुलिस आ जाती है। वे लोग भाग के एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। वहाँ पे पुलिस के अलावा पेरासोस से कुछ लोग आते हैं उसे मारने के लिए। जैक रिचर और मेजर टनल दोनों मिलकर उस आदमी से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन लोगों को हाथ खड़ा करने के लिए कहते हैं, पर पेरासोस के आदमी पुलिस को मार देते हैं। जैक रिचर और मेजर वहाँ से भाग जाते हैं और एक मिलिट्री पुलिस के यहाँ जाते हैं और उनको मार धमका के उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले देते हैं। इन्फॉर्मेशन लेके उनका प्रिंट आउट निकालते हैं। उन पर कुछ इन्फॉर्मेशन और लड़की की पिक्चर निकलती है जो जैक रिचर की बेटी होने का झूठे दवा पर केस किया था। जैक रिचर दौड़ के उनका घर चाहते हैं कहीं वह खून उस लड़की को मार ना दे उसका बेटी कह के। वे उस लड़की का घर पहुँचती है तो वहाँ पे उनको कुछ लाश पड़े मिलते हैं। यह उस लड़की की नहीं होती है, वहाँ रहने वाले की होती है। वो लड़की टेबल के नीचे छिपी रहती है। वे उनको अपने साथ ले जाते हैं। इधर वह खूनी मिलिट्री पुलिस को मार देते हैं क्योंकि उसने जैक रिचर को इंफॉर्मेशन ले जाने दिए थे, इसलिए जैक रिचर उस लड़की को लेकर एक स्कूल ले जाते हैं उनका एडमिशन करने के लिए, क्योंकि वह जगह उनके लिए महफूज था। पर उस लड़की ने वहाँ पे किसी को कॉल कर दिया जिससे जैक रिचर उनको वहाँ रखने से मना कर दिया, क्योंकि जैक रिचर को पता था कि कौन ट्रैक हो रहा है, इससे खूनी उसको ट्रैक कर लेगा। वे उनको लेकर दूसरे शहर ले जाते हैं पर खूनी वहाँ भी पहुँच जाता है। किसी तरह जैक रिचर मेजर टनल और लड़की वहाँ से बची भाग निकलते हैं। लड़की को यह बात पता नहीं था कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं। जैक रिचर उनको बता देते हैं कि वे तुम्हें मेरी बेटी समझ के मारना चाहते हैं। वो लड़की यह बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है वाकई मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे भी नहीं लगता। जैक रिचर उनसे बोलते हैं तुम्हें कैसे पता तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारे माँ ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया पुलिस में। वो लड़की बाद में यह बात बता
देती है कि FIR दर्ज करने को मैंने ही कहा था ताकि सरकार तरफ से कुछ पैसे मिल जाए मुआवजे में। जैक रिचर ये बात सुन के हैरान नहीं होता है क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि मेरी बेटी नहीं है। वह इस लड़की को बचा रहा था उन लोगों से क्योंकि जैक रिचर नहीं चाहती थी कि वह मेरी वजह से मारे जाए। वे वहाँ एक होटल में रुकते हैं। वे वहाँ से प्रूडम को ढूंढते हैं। उसे प्रूडम मिल जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था। प्रूडम उनको बताते हैं कि वहाँ हथियारों का हेराफेरी होता था। मुझे चुप रहने के लिए ब्रासोस वाले पैसे देते थे। वहाँ एक दिन हमला हुआ। हमला में सारे लोग मारे गए और जो बचे थे उन्हें ब्रासोस वाले ने मार दिया। मेजर टर्नल कैप्टन इब्सन को फोन करके बोलते हैं कि एक गवाह है जो मुझे बेगुनाह साबित करेगा पर उसे हिफाजत करना होगा। इब्सन को एक जगह बुलाते हैं गवाह को पिकअप करने के लिए, पर ब्रासोस के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और गवाह को मार देते हैं। अब पारी आती है कैप्टन इब्सन की। उसे मारने वाला ही होता है कि तभी जैक रिचर वहाँ पहुँच के उनको बचा लेते हैं और सारे ब्रासोस के दल को मार देते हैं। इतने में मिलिट्री पुलिस की बैकअप वहाँ पहुँच जाती है। जैक रिचर कैप्टन इब्सन से बोलते हैं कि तुम हमें हथकड़ियाँ पहना के ब्रासोस के पास ले चलो। कैप्टन इब्सन उन्हें पकड़ के ब्रासोस के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की कुछ खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, जिससे ब्रासोस को उनके लोकेशन का पता चल जाता है। वे वहाँ उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ जैक रिचर और टर्नल ब्रासोस के हथियार चेक कर रहे थे जिन्हें रॉकेट लॉन्चर के अंदर छुपा के कहीं ले जा रहे होते हैं। चेक करने के वहाँ हथियार निकल जाते हैं और वहाँ के इंचार्ज को पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रासोस उस लड़की को मारने में लगा होता है। वो लड़की जैक रिचर को फोन करके बता देती है कि वे लोग यहाँ आ चुके हैं। जैक रिचर वहाँ से निकल के जल्दी होटल रूम में आते हैं। वहाँ पे लड़की नहीं होती है। वे उन्हें बाहर ढूंढते हैं। ब्रासोस उस लड़की को पकड़ने में कामयाब होते हैं। इतने में वहाँ जैक रिचर पहुँच जाते हैं। जैक रिचर और ब्रासोस में लड़ाई होती है। जैक रिचर उस खूनी को मार देते हैं। इसके बाद वापस शहर आ जाते हैं। मेजर टर्नल फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। जैक रिचर कहीं और जगह घूमने चले जाते हैं और यहीं पर पूरी कहानी